मैं हूं दिनेश की वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया के संदर्भ में इकॉनमी की बात कौन करता है? यानी कि हमारे यहाँ जब चुनाव होते हैं तो वहाँ पे मुद्दे तो वो कुछ और ही होते हैं। दरअसल देखा जाए तो इकॉनमी यानी कि अर्थव्यवस्था के ऊपर तो कोई चुनाव होता ही नहीं है। महंगाई पे चुनाव नहीं होता है, लोगों की बेरोजगारी के ऊपर चुनाव नहीं होता है, किसी चीज़ पे चुनाव नहीं होता है। सरकारों को एक बात पता है, चाहे वो कांग्रेस की थी या भाजपा की थी या कोई भी सरकार थी, कि इस देश में अर्थव्यवस्था की बात, इकॉनमी की बात बेवकूफ़ लोग किया करते हैं। अब हम तो लगातार अर्थव्यवस्था की यानी कि इकॉनमी की बात करते हैं, तो हमारी गिनती किस में आप समझ सकते हो। पर हम भी क्या करें, मजबूर हैं, बात तो करनी पड़ेगी। भले या बेवकूफ़ कहना, वो सरकार बेवकूफ़ समझती है। उन्हें पता है कि इस बात से वोट मिलने ही नहीं। आपकी महंगाई बढ़ जाए, कम हो जाए, वेजिटेबल महंगी हो, दाल महंगी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? मकान महंगे हो, बेरोजगारी हो, लोगों के पास जॉब ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है? इस पे वोट थोड़ी मिलते हैं, क्योंकि सरकार ये समझती है और ठीक समझती है कि अर्थव्यवस्था की बात बेवकूफ़ करते हैं। आम आदमी का अर्थव्यवस्था से क्या लेना देना है? 2 रुपये कम 2 रुपये ज़्यादा, 4 रुपये कम 4 रुपये ज़्यादा, 40 रुपये कम 40 रुपये ज़्यादा। देश में चुनाव में वोट पड़ते हैं राष्ट्रवाद के नाम पे। देश सबसे बड़ा है, देश की बात करो, सुबह शाम देश की बात करो, दिन रात देश की बात करो, बॉर्डर पे क्या हो रहा है उसकी बात करो। रफाल आ गया, 5 फ्लाइट आ गए, 5 एयरक्राफ्ट आ गए, 5 एयरक्राफ्ट के अंदर चाइना ख़त्म हो जाएगा। चाइना का काल आ गया, विकराल आ गया, चाइना थर थर काँप रहा है। आप देखिए स्लोगन क्या चल रहे हैं, चाइना थर थर काँप रहा है, चाइना डर कर भाग गया, चाइना की हालत ख़राब है, चाइना बर्बाद हो जाएगा। क्या बात है साहब, हम ले दे के $2.4 ट्रिलियन की इकॉनमी, चाइना $15 ट्रिलियन की इकॉनमी। वो हमारे 5 एयरक्राफ्ट से डर के भाग जाएगा, उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, वो बर्बाद हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इनके ऊपर चुनाव जीते जाते हैं। लोगों को एहसास हो जाता है कि ये 5 एयरक्राफ्ट नहीं आए, ये 5 यमदूत आ गए हैं, ये काल हैं चाइना के, ख़त्म कर देंगे। सही बात है जी। इसके पहले जो हमारे पास 600-700 एयरक्राफ्ट हैं, मिराज हैं, जगुआर हैं, सुखोई हैं, वो तो दिवाली के अंदर हमारे काम आएंगे, सब खिलौने हैं वो तो बच्चों के लिए। तो सरकारें जानती हैं, शौचालय बनवा दो, शौचालय टूटे फूटे बनने दो, क्या फ़र्क पड़ता है? एक एक सिलेंडर दे दो 3-3 महीने में फ्री का, 2-3 सिलेंडर ही चले जाएंगे ना साल में, क्या फ़र्क पड़ता है? 5 किलो अनाज दे दो, वोट मिल जाएगा। बालाकोट की बात करो, पुलवामा की बात करो। एक पुलवामा से 2019 का इलेक्शन जीता गया। हमारे जवान मर गए, हमारी लापरवाही से मर गए, हमारी नासमझी से मर गए। 40 जवान, उनकी मौत हो गई, वो शहीद हो गए, उसको एनकैश करके चुनाव जीत गए साहब। देशभक्ति, देशभक्ति का जज्बा, एक बालाकोट कर दिया तो बस समझो आप चुनाव जीत गए। अर्थव्यवस्था की बात, इकॉनमी की बात तो बेवकूफ़ करते हैं। अब लद्दाख की बात करो, सुबह शाम बात करो, दिन रात बॉर्डर दिखाओ, बॉर्डर में देखो टैंक चल रहे हैं, तोपें चल रही हैं, सैनिक खड़े हैं। दिखाने से देशभक्ति आएगी, राष्ट्रवाद आएगा। चीन और पाकिस्तान की बातें करो, सुबह शाम करो साहब, करनी भी चाहिए, और कोई काम तो है नहीं। अरुणाचल बॉर्डर पे क्या हो रहा है, लद्दाख बॉर्डर पे क्या है, उत्तराखंड बॉर्डर पे क्या है, हिमाचल बॉर्डर पे क्या है, पाकिस्तान बॉर्डर पे क्या है। अब आप बेरोजगारी की बात करोगे तो बेवकूफ़ ही हो ना आप। फिर आप कहोगे कि दाल महंगी होगी तो बेवकूफ़ ही हो ना। कुछ समझता है क्या? क्या दाल देश से महंगी बड़ी है? क्या सब्जी देश से बड़ी है? देश की सोचो। फिर हिंदू मुस्लिम की बात करो सुबह शाम, जिहाद की बात करो। अभी भी कोई प्रोग्राम चल रहा था आज, जम्मू कश्मीर में कोई जिहाद चल रहा है साहब, इनका लैंड जिहाद, अब नया जिहाद आ गया साहब। कोई कभी लव जिहाद आता है, कभी लैंड जिहाद आता है। मकसद क्या है? वो मुद्दों पे चर्चा करो जो आपको वोट दिला सकते हैं। एनआरसी पे बात करो। और तो और सरकार ने कहा आसाम के अंदर मदरसे बंद कर दो, मदरसों में वो शिक्षा नहीं दी जा रही, चलो सब वोट मिलेगा उसके ऊपर। उसके बाद सीए यानी कि सिटीजनशिप एक्ट के ऊपर बात करो, वोट मिल जाएंगे साहब। अर्थव्यवस्था, इकॉनमी, किसकी बात कर रहे हो? आज महंगाई की दर 7.5% हो गई, 7.34%। किसको पड़ी है? ये बेवकूफ़ लोग चर्चा करते हैं, हम बैठे ना उसके लिए। बिहार में बाढ़ है, लाखों पशु मर गए, क्या करना है? जाने कितनी जानें चली गई इस बाढ़ में मर के, किसको पड़ी है? बिहार में बाढ़ है,
पर बिहार में बहार है क्योंकि वहाँ नीतीश कुमार है। देश इनसे चलता है साहब, पशुओं के मरने से, आदमियों के मरने से, बर्बाद होने से नहीं चलता है। वोट पड़ेगा अब लद्दाख के नाम पे। कहाँ पे? बिहार में। वहाँ बताया जाएगा देश की सुरक्षा सबल हाथों में, मजबूत हाथों में है। आप बात कर रहे हो 2-4 पशु मरने की, हजारों पशु मरने की, इंसानों के मरने की, बर्बाद हो जाने की। क्या बात करते हो आप? इस पे थोड़ी वोट मिलते हैं। सुबह शाम बात करो, हालांकि उसकी बात आजकल कम हो गई है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करो, हालांकि हम 2.7 से खिसक के 2.4 पे आ गए हैं। कितने? 2.4 के ऊपर। पर बात करते रहो। 5 ट्रिलियन का सपना, उसका तकिया लेके रोज रात को सोना। बुलेट ट्रेन की बात करो, बुलेट ट्रेन लैंड तक तो खरीदा नहीं गया अभी तक साहब, तो बनेगी कब खुदा ही जानता है। पर बात करते रहो। और तो और अब तो कहा जा रहा है कि जितनी भी लंबी दूरी की ट्रेन है जो 130 किलोमीटर से ऊपर होंगी, उनमें सिर्फ एयर कंडीशन डब्बे लगेंगे, आम डब्बे लगने बंद हो जाएंगे। अरे साहब, तो आम आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी जो 3,000-4,000 रुपये महीना कमाता है, 6,000 रुपये का महीना कमाता है, उसके लिए ट्रेनें बंद। अर्थव्यवस्था की बात बेवकूफ़ करते हैं, हम कर रहे हैं ना। अब खाने का इन्फ्लेशन जो है 10% से भी क्रॉस कर गया। तेल के रेट पिछले 3 महीने में बढ़ गए 10 से 30 रुपये पर लीटर। दालें 10 रुपये से लेके 50 रुपये पर किलो के हिसाब से बढ़ गई 3 महीने में। सब्जी महंगी, आलू महंगे, प्याज महंगे, टमाटर महंगा, सिर पे चढ़ के बात कर रहे हैं, और बाकी सब्जियां महंगी। बेरोजगारी, अरे क्या बात कर रहे हो? संसद तक उस पर चर्चा नहीं करती। अभी सत्र हुआ था, करोड़ों बेरोजगार हो गए, नौकरियां चली गई, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज का डीए भी बंद कर दिया, महंगाई भत्ता बंद कर दिया। कोई चर्चा नहीं कर सकते इससे। देश संकट में है। कौन सा देश ये नहीं पता, देश संकट में है। राष्ट्रभक्ति की बात करो, त्याग करो, जो कुछ है छोड़ दो, देश के नाम कर दो। भारत को आगे बढ़ाना है, भारत को बचाना है, भारत को चमकता दबकता बनाना है। सबसे आगे हमारा राष्ट्र रहेगा। अभी से 2050 की बातें करो। कब की? 2050 की। 2050 में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे। हम जापान को पीछे छोड़ देंगे। अब आप एक काम कीजिए, 2050 में तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने के पकोड़े तलिए बैठ के साहब, उसके रसगुल्ले बनाइए, उसके गुलाब जामुन बनाइए और चटकारा लेके खाइए, और ये कहिए 2050 में हम तीसरी बड़ी इकॉनमी होंगे और हमारा कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। जापान हमसे पीछे हो जाएगा। क्या बात है साहब। हम बेचारे 1800-1900 डॉलर वाले, वो $70,000 वाले, वो हमसे पीछे हो जाएंगे। हो सकता है वो हमसे लोन मांगने आ जाए साहब। हो सकता है 2050 तक जापानी आए हमारे सामने, कहे ओ भारतीय भाई साहब हमें लोन दे दो, हम बर्बाद हो गए, हम आपकी बुलेट ट्रेन अपने कंट्री में लेके जाना चाहते हैं। गुण गाते रहो, गीत गाते रहो, तालियां बजाते रहो, थालियां बजाते रहो, दिए जलाते रहो, रफाल के गुण गाते रहो। रफाल से थर थर कांपेगा चीन, भाग जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, अब नहीं बचेगा, चीन कांप रहा है। ये बोल के वोट मिलते हैं। इसी से बिहार का चुनाव जीता जाएगा और इसी राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के ऊपर बंगाल का चुनाव जीता जाएगा। अर्थव्यवस्था की बात बेवकूफ़ करते हैं, हम हैं ना करने के लिए साहब। सरकारें कहाँ अर्थव्यवस्था के ऊपर चुनाव जीतती हैं, उनके लिए तो राष्ट्रवाद, देश, शौचालय, सिलेंडर, 5 किलो अनाज, हिंदू, मुस्लिम, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, बस ये करते रहो, काफ़ी है। चलिए मिलते हैं अगले अंक में कोई और बात करने के लिए। तब तक क्या करेंगे, हम तो अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था की बात सिर्फ बेवकूफ़ करते हैं। आप लोग पुलवामा, बालाकोट की बात करिए और जाइएगा बिहार में, वोट ज़रूर दे के जाइएगा। बदलाव का टाइम है, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। जाइए वोट करके ज़रूर आइएगा। धन्यवाद आपका, शुक्रिया।